उत्तर प्रदेश की धरती पर बसा एक खूबसूरत और जीवंत गांव मुरादाबाद। ये गांव सिर्फ अपनी हरियाली और सादगी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिलों में बसने वाली मिठास के लिए भी जाना जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ की गलियां जीवन से भर उठती हैं, जहाँ हर चेहरा एक नई कहानी कहता है। गांव के चौराहे पर स्थित रघु चाय वाला की दुकान लोगों के मिलने जुलने का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। उसकी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय की खुशबू दूर तक फैल जाती है और हर घूंट में अपनापन घुला होता है। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद की शान है मोहन के छोले भटूरे। उनके हाथों का स्वाद ऐसा है कि आसपास के गांवों से भी लोग सिर्फ एक प्लेट खाने यहाँ चले आते हैं। मोहन भाई, मैं कई सालों से तुम्हारे ठेले पर छोले भटूरे खाने आता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ का स्वाद पूरे इलाके में सबसे अलग है। लेकिन आज जब मैंने प्लेट ली और 50 रुपए दिए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ दिन पहले यही प्लेट 40 की थी। हम जैसे रोज आने वाले लोगों को समझ नहीं आता कि दाम अचानक क्यों बढ़ जाते हैं। क्या सच में खर्च इतना बढ़ गया है या अब तुम्हें ज्यादा मुनाफा कमाने की आदत पड़ गई है? देखिए भाई साहब, बाहर से ठेला चलाना आसान लगता है, लेकिन असलियत बहुत अलग होती है। सुबह 4 बजे उठकर तैयारी करनी पड़ती है, फिर घंटों गर्म तेल के सामने खड़े रहना पड़ता है। ऊपर से तेल, गैस और मसालों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं भी पुराने दाम पर बेचता रहूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? व्यापार में थोड़ा मुनाफा रखना जरूरी होता है, वरना मेहनत करने का फायदा ही क्या। तभी एक छोटा बच्चा मोहन के ठेले पर आता है। काका, मैं सुबह से इस गली में काम ढूंढ रहा हूँ। सोचा था कहीं मजदूरी मिल जाएगी तो शाम को कुछ पैसे लेकर घर जाऊंगा, लेकिन आज किसी ने काम नहीं दिया। अब हालत ये है कि भूख से सिर चकरा रहा है। अगर आप एक प्लेट दे दे तो मैं वादा करता हूँ कि शाम तक काम करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। मैं भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ी मदद चाहता हूँ। बेटा, तेरी हालत देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अगर हर ऐसे आने वाले को मुफ्त में खाना देने लगूं तो मेरा ठेला 2 दिन में बंद हो जाएगा। ये दुनिया दया से नहीं चलती, यहाँ हर चीज की कीमत होती है। इसलिए बेहतर यही है कि तू कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। जब पैसे हों तब आकर खाना खा लेना। बेचारा मायूस होकर वहां से चला जाता है। अरे बेटा, इधर आ। मैं दूर से देख रहा था कि तू कब से उस ठेले के पास खड़ा था। तेरी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। ये ले, 1 कप गरम चाय और कुछ बिस्किट खा ले। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी ताकत जरूर मिल जाएगी। जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है, अगर सामने कोई भूखा हो और हम उसकी मदद कर सकते हो तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद भैया, आपने बिना कुछ पूछे मेरी मदद कर दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मोहन काका के पास इतना सारा खाना होते हुए भी उन्होंने मुझे एक प्लेट नहीं दी। क्या पैसा सच में इंसान को इतना बदल देता है कि उसे सामने वाले की परेशानी दिखाई ही नहीं देती? रघु भैया, जब मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने देखा कि मोहन काका बार बार ठेले के नीचे झुककर एक छोटे से डिब्बे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किसी से छुपाना चाहते हो। हर बार जब कोई ग्राहक पास आता तो वो जल्दी से उसे ढक देते। अगर वो सिर्फ मसाला है तो उसे इस तरह छुपाने की क्या जरूरत है? तूने सही बात नोटिस की है बेटा। मैंने भी कई बार देखा है कि वो उस डिब्बे को बहुत संभाल कर रखते हैं। आम मसाले को कोई इस तरह छुपाता नहीं। कई बार जब कोई चीज ज्यादा छुपाई जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा राज है जिसे बाहर आने से रोका जा रहा है। हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर उस डब्बे में क्या है। लेकिन हम ये पता कैसे करेंगे जिससे उसको हम पर शक न हो? मैं ये काम करूंगा रघु भैया।
मैं उनके ठेले के आसपास घूमकर उन पर नजर रखूंगा और उनको मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन चिंटू मोहन के ठेले पर दूर से खड़ा होकर उस पर नजर रखता है। मोहन, ध्यान से सुन। जो मसाला हमने तुझे दिया है वही इस्तेमाल करना। ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ रोज की तरह खाना बनाना है और बेचना है। बाकी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है रमेश भाई, मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा था। लेकिन आज गली में एक लड़का बाग बाग मेरे ठेले के आसपास घूम रहा था। मुझे लग रहा है कि उसे उस डिब्बे के बारे में शक हो गया है। अगर किसी को पता चल गया कि उस मसाले में क्या मिला हुआ है तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर किसी को भी इस बारे में पता लगा तो तू जानता है ना कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तभी बोल रहा हूं कि उस मसाले के बारे में किसी को पता ना लगे। चिंटू ये सब सुनकर चौंक जाता है। जिस बात का उसे शक था वो बात सच साबित हुई। वो तुरंत रघु के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। भैया, अगर उस डिब्बे में सच में कुछ गलत है और लोग वही खाना खा रहे हैं तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? मुझे अंदर से अजीब सा डर लग रहा है कि कहीं लोगों के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। बेटा, सच देखना आसान होता है, लेकिन उसे दुनिया के सामने लाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार जो लोग सच बोलते हैं उन्हें ही परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अगर गलत देखकर भी हम चुप रहें तो वो गलत काम और बढ़ता जाता है। जब वो कल ठेले पर नहीं होगा तब हम चुपके से वहां जाएंगे और देखेंगे कि आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या है जो वो सबसे छिप कर रखता है। अगले दिन रघु और चिंटू मोहन के ठेले पर जाते हैं। देखो रघु भैया, वो रहा डिब्बा। ये वही डिब्बा है जिसमें से वो उस दिन छुप छुप कर कुछ निकाल कर छोले भटूरे में डाल रहे थे। देखो रघु भैया, इस डिब्बे में से अजीब से गंध आ रही है, जैसे कोई केमिकल हो। हमारा शक सही था। मोहन अंकल जरूर कुछ घपला कर रहे हैं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर ये सच में मिलावट है तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। हमें ये पुलिस को बताना होगा, नहीं तो ये मोहन पूरे गांव को बीमार कर देगा। दोनों जाकर पुलिस को सारी घटना बताते हैं। साहब, हमें पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन हमें लगा कि आपको बताना जरूरी है। अगर हम गलत भी हों तो कम से कम जांच हो जाएगी, और अगर सच में कुछ गलत निकला तो लोगों की जान बच सकती है। तुम दोनों ने सही काम किया है। कई लोग गलत देखकर भी डर के कारण चुप रहते हैं, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई है। अब हम इसकी पूरी जांच करेंगे। अगले दिन पुलिस वाला मोहन के ठेले पर जाकर उससे पूछताछ करता है। मोहन, हमें सूचना मिली है कि तुम अपने ठेले पर जो मसाला इस्तेमाल करते हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हम यहां किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर खाने में मिलावट हो रही है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमें साफ साफ बता दो कि ये मसाला कहां से आता है और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस वही मसाला इस्तेमाल करता हूं जो मुझे सप्लायर देता है। मैं तो एक छोटा सा ठेले वाला आदमी हूं। मुझे क्या पता उसमें क्या मिला होता है। मेरा काम सिर्फ खाना बनाना और बेचना है। मोहन, हमें बहाने नहीं, सच चाहिए। अगर जांच में कुछ गलत निकला तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी होगी। इसलिए सोच समझ कर जवाब दो। इसीलिए जो भी बोलना सच बोलना, नहीं तो 2 मिनट में तुम्हारा ये ठेला बंद करा दूंगा। साहब, अगर सच जानना ही है तो आपको गमेश से बात करनी होगी। वही मुझे यह मसाला देता है और वही कहता है कि इससे स्वाद भी बढ़ेगा और मुनाफा भी। मुझे नहीं पता कि वो इसमें क्या मिलता है, बस लोगों को वो मसाला पसंद आता है
तो मैं सब्जी में मिला टेढ़ा हूं। पुलिस की पूछताछ से बौखलाया हुआ मोहन अगले दिन चिंटू के पास जाकर उसको धमकी देता है। तू ही था ना जिसने पुलिस को खबर दी? तू समझता क्या है अपने आप को? एक छोटा सा लड़का मेरे इतने सालों के काम में दखल दे रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने जो किया वो किसी को नुकसान से बचाने के लिए किया। अगर खाने में सच में कुछ गलत मिलाया जा रहा है तो लोगों को जानने का हक है, और मैं अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मिलावट की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। रघु, क्या सच में मोहन मिलावट करता था? हम तो रोज उसके ठेले से खाते थे। सच क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर मिलावट हुई है तो ये सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी बड़ा अपराध है। अगर ये बात सच निकली कि वो खाने में मिलावट करता था तो उसको सजा होनी चाहिए ही। आखिर वो सबकी हेल्थ के साथ बुरा जो कर रहा था। सजा तो होगी ही। एक तो मिलावट, और साथ ही आए दिन महंगा कर देता था खाने की प्लेट का दाम भी। जैसे ही रमेश को ये खबर पता लगती है, वो तुरंत मोहन के पास आता है। मोहन, मैंने सुना पुलिस तेरे ठेले तक पहुंच गई है। तूने कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हालात बिगड़ते जा गए हैं। पता नहीं ये सब मेरा विश्वास क्यों नहीं कर गए। लोग तो अब मेरे यहां खाने से भी रुक गए हैं। पता नहीं अब कैसे घर चलेगा। इस खबर की वजह से मोहन के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। फिर भी इक्का दुक्का लोग उसके स्वाद की वजह से उसके पास आ जाते थे। जिस आदमी ने मोहन के ठेले पर छोले भटूरे खाए थे, अगली सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो दर्द से कराहने लगता है। उसे शक था कि मोहन के छोले भटूरे खाने से ही उसकी तबीयत खराब हुई है। हाय, क्या करूं मैं? क्यों गया खाने मेरा पेट? भूत दर्द कर रहा है। ऐसे कब तक चलेगा ये ठेला? बंद होना चाहिए। बस अब मैं पुलिस को जाकर सब बता दूंगा। वो तुरंत पुलिस को मोहन के ठेले पर लेकर पहुंचता है और सारी घटना पुलिस को बताता है। यही है वो ठेले वाला साहब जिसका खाना खाकर लोग बीमार पड़ रहे। कल मैंने भी यही खाना खाया था, जिसके वजह से मेरा पेट बहुत दुखा था। तुझे बोला था ना बंद कर दे ये सब। अब जेल ही जाकर मानेगा। साहब, हमने कुछ नहीं किया है। पुलिस मोहन की एक नहीं सुनती और उसको अपने साथ थाने लेकर चली जाती है। मुरादाबाद, वही शांत गांव, लेकिन अब कुछ बदला हुआ सा है। मशहूर मोहन के छोले भटूरे वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उसकी दुकान अब सूनी पड़ी है। फिर भी वक्त के साथ गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटने लगे हैं। चौराहे पर रघु की चाय की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी है। लोग हंसते बोलते चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तभी एक बाबा चाय पीते पीते अचानक लड़खड़ाते हैं और देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक पल में पूरे माहौल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब तो मोहन भी पुलिस से पकड़ा गया है। उसका ठेला भी बंद है। तब भी गांव में सभी बीमार क्यों हो रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा, वरना पूरा गांव ही बीमार पड़ जाएगा। गांव के लोग इस बात को लेकर गहरी चिंता में थे। अगली सुबह रमेश दौड़ा दौड़ा थाने पहुंचता है, जैसे मानो उसे कोई बहुत बड़ी बात पता हो, और पुलिस को कुछ ऐसा बताता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। साहब, आपको कुछ बताना है।
मोहन की कोई गलती नहीं है। आप जिस मसले को गड़बड़ समझ रहे हैं वो मैं मोहन को देता था, जिससे उसके छोले स्वादिष्ट बने। वो कोई केमिकल नहीं, कुछ देसी गरम मसले हैं। तो फिर वो उस मसाले को सबसे छुपाता क्यों था? अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो? साहब, वो मैंने ही माना किया था मोहन को, जिससे किसी को पता न चले मेरे मसाले के बारे में। गांव में पहले रघु भी छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था, पर मोहन के जितना उसका ठेला न चल पाया था, और वो भी मेरा मसाला चुराना चाहता था। साहब, मुझे लगता है कि ये सब रघु ने ही किया है, मोहन को बदनाम करने और उसका ठेला बंद करने के लिए। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो देखते हैं, आखिर ये सब रघु ने किया है या मोहन ने ही ज्यादा कमाई के चक्कर में किया था। दोनों रात होने का वेट करते हैं और रात में रघु के घर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाते हैं। रमेश और पुलिस दोनों कार में बैठकर रघु के घर की ओर निकलते हैं। वहां का सीन देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रघु अपनी चाय के मसाले में कुछ मिल रहा था। जैसा सोचा था वही हुआ। अब मोहन के ठेले की जगह में अपना ठेला लगाऊंगा। अब गांव में मेरे ठेले पे सब छोले भटूरे खाने आएंगे और बहुत कमाई होगी। बहुत सपने देख लिए तूने कमाई के, अब जरा पुलिस थाने में भी थोड़े सपने देख लेना। मोहन को फंसाकर खुद गांव में अकेले कमाई करना चाहता है, सबको बीमार कर कर। तेरी तो नीयत ही खराब है। तू क्या लोगों को खाना खिलाएगा? मुझे माफ कर दीजिए सर, मोहन ने मेरा पूरा धंधा बंद कर दिया था, तब मुझसे ये सब हो गया। अब से नहीं करूंगा ये सब सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब पहले सोचना था तुझे, अब पुलिस स्टेशन में रोना। लंबे समय से छुपा ये राज जब खुला तो पुलिस ने बिना देर किए रघु को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर मोहन, जिसे झूठे आरोपों में फंसाया गया था, अब बेगुनाह साबित हो चुका है। कुछ ही दिनों में मोहन का छोले भटूरे का ठेला फिर से सज गया और इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी। लोगों के चेहरों पर फिर वही भरोसा, वही मुस्कान लौट आई। मुरादाबाद ने एक बार फिर साबित कर दिया, सच चाहे देर से आए, लेकिन जीत उसी की होती है।